Now you'll see preparation of final accounts with adjustments. So describe the various types of adjustment with an example. Type adjustment relating to closing stock. अगर closing stock अपने को adjustment है तो उसकी एंट्री closing stock to trading आता. ठीक है, ये अपने को एडजस्टमेंट बोले तो दो जगह पे लेना रहता. वी हैव टू टेक इट ऑन टू इधर इन द P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर दिए अपने को तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता बाई क्लोजिंग स्टॉक, और फिर एक बार वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता. इट्स क्लियर नो. एडजस्टमेंट इन एडजस्टमेंट इफ इट इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे रहता अपने को वो. ये जैसा अपने को ये प्रॉब्लम में अपन ट्रायल बैलेंस देखे थे ना, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा नीचे रहता. एडजस्टमेंट्स बोले तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हुए रहते, रिलेटिंग टू करंट ईयर रहते वो, इसलिए अपने को वो एडजस्ट करना रहता करेक्ट प्रॉफिट और मालूम करने के लिए नेट प्रॉफिट अपने को. तो दो इफेक्ट क्या है उसके, एक क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता, एक बार बैलेंस शीट एसेट साइड में आता. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन से भी एक्सपेंसेस रहें दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी रहती. ऑलरेडी अपने पास कोई वर्कर काम कर रहा, उसको अपन पैसे देने का रहता, तो अपने लिए वो एक डेप्ट के जैसा है, खर्चे के जैसा है, अपने को पेमेंट करना है, तो एक लायबिलिटी रहती. ऑल लायबिलिटीज विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, दैट यू रिमेंबर. तो जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहता, जैसा कि सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसकी एंट्री क्या रहती है, सैलरीज अकाउंट डेटा टू आउटस्टैंडिंग. सैलरी एक्सपेंस है ना, उसको डेबिट करना रहता, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी उसको क्रेडिट करना रहता. तो इसकी एंट्री क्या रहेंगी, एक्सपेंस अकाउंट डेटा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो ये एक्सपेंस की जगह आपको क्वेश्चन में जो भी दिए, अगर रेंट दिए तो रेंट अकाउंट डेटा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. इसका इफेक्ट क्या रहता है, अब समझो आउटस्टैंडिंग वेजेस है यहाँ पर अपने को, वेजेस है तो वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आता, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना आउटस्टैंडिंग वेजेस जो भी दिए एडजस्टमेंट में, फिर उसको लायबिलिटी साइड में जितना आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में है वो अमाउंट ही बैलेंस शीट में लेना. सेम वैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स ऑलरेडी वो एक्सपेंसेस अपन दे दिए सो है. सो प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहता है, एसेट्स रहता. सो प्रीपेड एक्सपेंस को अपने को डेबिट करने का रहता है, यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस है वो उसको क्रेडिट करने का है. तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेटा टू एक्सपेंस अकाउंट आपकी जनरल एंट्री होती है उसकी. तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहता है, माइनस करना रहता अपने को. वेजेस अगर प्रीपेड वेजेस दिए क्वेश्चन में तो वेजेस को माइनस करना है अपने को, फिर उसके बाद एसेट्स में लेना रहता, ऑपोजिट टू आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग को ऐड करते और अपन लायबिलिटीज में लेते. वेजेस को माइनस, प्रीपेड को माइनस, कौन से भी एक्सपेंस रहे दो, प्रीपेड रेंट रहे तो रेंट में से माइनस करना प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर बैलेंस शीट में लेना उसको. नेक्स्ट एक्यूर्ड इनकम. एक्यूर्ड इनकम जो भी है अपने को क्वेश्चन में दिया, अगर इंटरेस्ट एक्यूर्ड बोल के तो इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट. जो भी इनकम रहती है अपने को, एक्यूट कमीशन है, अगर एक्यूट कमीशन है तो एक्यूट कमीशन अकाउंट डेटा टू कमीशन अकाउंट. ये कहाँ लेना रहता है अपने को, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनकम है ना, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में इसको ऐड करना रहता. फिर उसके बाद जो है सो कमीशन एक्यूट बोल के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेना रहता. इट्स क्लियर नो. आउटस्टैंडिंग को क्या करें अपन, आउटस्टैंडिंग को डेबिट में ऐड करें, लायबिलिटी में लिए. ठीक है, एक्यूट अगर इनकम रही तो उसको P&L क्रेडिट में ऐड करते और एसेट्स में लेते. सेम साइड आता, लाइक दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट इनकम रिसीव इन एडवांस, ये ऑपोजिट टू प्रीपेड के रहता. इसकी एंट्री इनकम रिसीव इन एडवांस. इनकम रिसीव, जो भी इनकम रिसीव करे अपन उसको इनकम रिसीव अकाउंट डेटा टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट. कमीशन अगर रिसीव दिए अपने को तो लेस करना रहता है इसको, देन यू हैव टू टेक इट ऑन द ऑपोजिट साइड. कमीशन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी साइड में लेना है अपने को. नो डेप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, वैल्यू जो डिक्लाइन हो जाती है एसेट्स की उसको बोलते हैं. इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेटा टू एसेट्स अकाउंट. डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में लेना रहता है अपने को डेप्रिसिएशन का अमाउंट. फिर उसके बाद जो भी कंसर्न एसेट रहता है उसको बैलेंस शीट में से माइनस करने का रहता. फॉर एग्जाम्पल अगर मशीनरी 10,000 है, एडजस्टमेंट में अपने को प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% दिए. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 का 10%, लाइक दैट यू हैव टू टेक आउट 10,000 इंटू 10/100. ये 2 zeros कैंसिल, 100 10 1,000. सो 1,000 जो है सो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोल के लेना रहता. बैलेंस शीट में मशीनरी 10,000 में से डिप्रिसिएशन को 1,000 माइनस करके 9,000 लेना आउटर कॉलम में. No, if depreciation is given in the trial balance should be shown on debit side P&L account only. अगर depreciation अपने को ट्रायल बैलेंस में दिए तो डायरेक्ट खाली P&L अकाउंट में लेना, ऐसा माइनस नहीं करना रहता जब. नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेटार्स. इन फाइनल अकाउंट्स बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में बी गिवन एज एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटार्स. डेटार्स किसको बोलते हैं, जिसको अपन गुड्स सोल्ड करे क्रेडिट पे,
ठीक है, क्रेडिट पे अगर अपन सेल्स करें गुड्स, उनके पास से पैसे आना है अपने को, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटार्स. द पर्सन टू whom we sell the goods on credit is called as debtor. So bad debts means debts which are not collected or irrecoverable are known as bad debts. बैड डेब्ट्स क्या रहते हैं, अगर अपन ये गुड्स सोल्ड करें, वो पैसे अपने को अगर नहीं आ रहे कंपनी को, देन इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स. तो उसको एंट्री क्या रहती है अपने को एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट डेटार टू सन्डी डेटार्स अकाउंट, सन्डी डेटार्स अकाउंट. व्हेन बैड डेब्ट्स आर गिवन ओनली इन एडजस्टमेंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना रहता है अपने को एक बार. अब जैसा कि एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स 500 दिए और डेटार्स की वैल्यू 20,000 है, तो ये बैड डेब्ट्स डायरेक्टली 500 यहाँ पर ले लेना P&L अकाउंट डेबिट साइड में. फिर बैलेंस शीट में डेटार्स में से उसको माइनस करके डालना. 20,000 का क्रेडिट सेल करे थे अपन, 500 आने के चांसेस नहीं है अब अपने को मनी, तो उसको बैड डेब्ट्स है, तो 500 नुकसान हो रहा अपने को. सो इन द आउटर कॉलम 19,500 ही बताना. इफ बैड डेब्ट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस में अगर दिए तो खाली यहाँ पर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में देना था. ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट अगर कभी भी रहा तो दो साइड इफेक्ट होते इसका. When bad debts are given in both trial balance and adjustment, ट्रायल बैलेंस में भी है, अगर एडजस्टमेंट में भी है. जैसा कि ये एग्जाम्पल देखिए आप, 20,000 ये ट्रायल बैलेंस का है, ये 20,000 है, 500 बैड डेब्ट्स, फिर अपने को बैड डेब्ट्स 400 दे रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट में. दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, ये 500 जो अपने को पहले है, पहले का है, उसमें से ये 400 माइनस ऐड करके अपने को आउटर कॉलम में लेना है ट्रायल बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 500 पहले का, ये फर्दर बैड डेब्ट्स बल्कि इसको भी ऐड करके 900 लेना. लेकिन बैलेंस शीट में लेते जब सिर्फ ये एडजस्टमेंट में जो दिए वही माइनस करके लेना रहता. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. सम डेब्ट्स आर पर्टिकुलर ईयर में और मे नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर. These debts are known as doubtful debts. आने के चांसेस अपने को डाउट है इसके अंदर. So traders create an same amount on current debtors and keep the same to meet the doubtful bad debts when the next year, which is called as provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts क्या है, पर्टिकुलर ईयर में अपने को सम डेब्ट्स, थोड़े डेब्ट जो है ना पर्टिकुलर ईयर में और मे नॉट बी रिकवर्ड. ठीक है, बैड डेब्ट्स बोले तो क्या है अपने को बिल्कुल 100% अपन श्योर है कि वो पैसे नहीं आते बोल के. लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोले तो यहाँ पर अपने को डाउट है, यहाँ पर मे और मे नॉट रिकवर इन द नेक्स्ट ईयर बोल के. सो व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज गन सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री रहती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. नाउ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना. फिर बैलेंस सेम उसके जैसी अपने को बैड डेब्ट्स के जैसी लेना रहता है. ये 5% कैलकुलेट कर लेगा 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. फिर बैलेंस शीट में डेटार्स में से माइनस करके दिखाना. When provision for doubtful debts is given in trial balance and also in adjustment, अगर ट्रायल बैलेंस में भी दे दिए, एडजस्टमेंट में भी दे दिए, जैसा कि सन्डी डेटार्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड में है, फिर क्रिएट करो बोल रहे 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट्स. एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 के ऊपर जो है सो 5% कैलकुलेट करें अपन. 500 आया, ये पहले का जो क्रेडिट साइड में दिए अपने को वो माइनस कर देना. 500 माइनस 400, ये 500 अपने को न्यू है, ये ओल्ड है, ये रिकवर हो गई है. ठीक है, तो 100 रुपीज़ यहाँ पर लेना अपने को. देन सन्डी डेटार्स में से क्या करना है, न्यू जो अपने को 500 जो न्यू आया वो न्यू डिडक्ट करके 9,500 बैलेंस शीट में बताना है. नेक्स्ट, इफ द बैड डेब्ट्स आर गिवन बोथ इन ट्रायल बैलेंस एंड इन एडजस्टमेंट फॉर एंड ऑल्सो प्रोविजन. इसमें क्या ये एक प्रॉब्लम में क्या हो रहा अपने को, द सन्डी डेटार्स है, बैड डेब्ट्स है, फिर बैड डेब्ट्स न्यू, ये ओल्ड बैड डेब्ट्स भी है, न्यू बैड डेब्ट्स भी है, फिर प्रोविजन फॉर डेटार्स भी है. इट्स क्लियर. सो P&L अकाउंट डेबिट साइड में 2 बैड डेब्ट्स, पहले तो ये ओल्ड ले लिए अपन, फिर फर्दर बैड डेब्ट 600 ऐड करके डाल दिए. देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में क्या करना रहता अपने को, 10,000 जो डेटार्स की वैल्यू है, ये न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस कर देने का रहता. पहले न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करने के बाद 9,000 आपको 400 आता, उसके ऊपर 5% निकालना है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ तो पहले 600 ऐड करके ले लिए अपन, फिर उसके बाद जब ये 5% कैलकुलेट करते अपन तो डेटार्स की वैल्यू में से ये न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करके 9,400 पे निकालना है. तो 470 अपने को आंसर आ. अब बैलेंस शीट में क्या करना है, डेटार्स में से जो न्यू बैड डेब्ट्स है, ये ओल्ड तो कुछ भी नहीं करना रहता. न्यू बैड डेब्ट जो है 600 वो और प्रोविजन का जो 470 आया वो दोनों को माइनस करके 8,930 यहाँ पर लेना रहता अपने को बैलेंस शीट एसेट साइड में.
नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहता है? इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन ओनर्स कैपिटल बाय द बिजनेस. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है. सो इट इज ए लायबिलिटी. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री. कैपिटल अपने को 1,00,000 रुपीज़ है, एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% अगर दिए तो 1,00,000 का 12% जो भी आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लेने का रहता. उसके बाद बैलेंस शीट में जो है सो कैपिटल में ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग्स मीन द अमाउंट और कैश गुड्स बी टेकन बाय द ट्रेड. बिजनेसमैन अगर बिजनेस में से ले रहे अगर तो ड्राइंग्स ये पर्सनल यूज रहता. द अमाउंट इंटरेस्ट पेबल बाय द ओनर. ओनर जो रहते उन्होंने पे करना रहता बिजनेस को. ऑपोजिट ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इसकी एंट्री क्या रहती है? ड्राइंग अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. ड्राइंग अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट साइड में आता है ये P&L के. फिर बैलेंस शीट में जो है सो कैपिटल में से माइनस कर देने का रहता है ये. सी इन द क्वेश्चन अगर कैपिटल 1,00,000 है, ड्राइंग्स 5,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% बोल के एडजस्टमेंट में दिए अगर तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड लेना रहता. 5,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करना. 5,000 के ऊपर 5%, 5/100 0 कैंसल. 250 आता अपने को. 250 क्रेडिट साइड में लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. फिर बैलेंस शीट में क्या करना रहता? कैपिटल लेस ड्राइंग्स. पहले ड्राइंग माइनस कर देना 5,000. फिर जो आंसर आया उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना के 94,750 लेना है. When interest on drawing given in trial balance should be taken on credit side profit and loss account only. अगर ट्रायल बैलेंस में दिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ही आता. यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं रहती कैपिटल में जब. इट्स क्लियर नो? इवन दो इफ यू हैव एनी डाउट इन द एडजस्टमेंट एंट्रीज, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज फॉर डूइंग द फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट.